everyone and welcome to this video. Viewers, writing a skill for communication, for conveying ideas and feelings from one person to another, and this can be done by writing reports, notices, paragraphs and letters. So today we will learn that what is a report and how to write a report in English and what is the format of writing a report. So let's start the video. Report writing. A report is a short trick writing skill describing some event or incident. यानी कि रिपोर्ट एक ऐसी राइटिंग स्किल होती है जिसमें इवेंट्स और इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर सम इम्पोर्टेंस की पॉइंट्स बताए हैं मैंने कि एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको कीप इन माइंड रखना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट को लिखने से पहले क्या बताया गया है, रिपोर्ट इज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंसिडेंट और इवेंट। मतलब कि एक रिपोर्ट जो होती है सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंसिडेंट और इवेंट के बारे में। सेकंड क्या है, इट मस्ट बी ब्रीफ टू द पॉइंट एंड सिस्टमेटिक। इट मस्ट बी ब्रीफली संक्षेप में होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से लिखी होनी चाहिए, यानी जो इसका फॉर्मेट है उसके आधार पर ये होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिपोर्ट जो हम लिखते हैं तो इट मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस। हमेशा रिपोर्ट जो है पास्ट टेंस में लिखी जाती है और पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। इट मस्ट बी, नेक्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी गिवन ए सूटेबल हेडिंग और टाइटल, द नेम ऑफ पर्सन राइटिंग इट, डेट एंड प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज रिटन। जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो सबसे पहले क्या है, इट मस्ट बी, इसका एक टाइटल या हेडिंग होना चाहिए। द नेम ऑफ पर्सन राइटिंग इट, उस व्यक्ति का नाम जो रिपोर्ट लिख रहा है। डेट होनी चाहिए यानी दिनांक या स्थान जहाँ से लिखी जा रही है, फ्रॉम वेयर इट वाज रिटन। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। टाइटल, उस पर्सन का नाम जो रिपोर्ट लिख रहा है, डेट होनी चाहिए, प्लेस यानी स्थान होना चाहिए जहाँ से वो रिपोर्ट लिखी जा रही है। तो लास्ट पॉइंट है इसका, एंड इट शुड बी सिंपल आल्सो। और इन सभी पॉइंट्स के साथ ये भी ज़रूरी है कि जो रिपोर्ट लिखी जानी है वो सिंपल और सिंपल सेंटेंसेस में होनी चाहिए, यानी सिंपल वर्डिंग होनी चाहिए उसकी, जिसको सभी आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि एक रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। और टाइटल है वो उसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाला टाइटल है। इस पर अक्सर एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन, ये इस पर रिपोर्ट लिखे। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। ए सेमिनार ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज हेल्ड आवर स्कूल। ये बताया गया है कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक सेमिनार आपके स्कूल में किया जा रहा है। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स गिविंग डिटेल। उस सेमिनार की डिटेल देते हुए आप लगभग 40 वर्ड्स में यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे रिपोर्ट, देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ऑर्गेनाइज जो कर रहा है उस स्कूल का नाम और पता यहाँ पर लिखना है। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कृष्णपुरा पानीपत, मान लो यहाँ से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेमिनार जो है। और टाइटल क्या है इसका, ये क्या है, टाइटल है। यहाँ पर साथ में फॉर्मेट भी आपको मतलब कि पता चल जाएगा इसका। तो टाइटल है, ये टाइटल है इसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टाइटल है और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा पानीपत। और रिपोर्ट है ये एक स्टूडेंट यानी अनिल के द्वारा ये लिखी गई है रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम स्थान का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे जब ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, और इसका जो बीच में क्या है, ये इसकी बॉडी यानी इसको कैसे लिखा जाना है, क्या क्या इसकी डिटेल है, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो डिटेल देख लेते हैं। ए सेमिनार ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज हेल्ड इन स्कूल
कि एक सेमिनार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर स्कूल में किया जा रहा है। द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा वाज द चीफ गेस्ट। जो हरियाणा के एजुकेशन शिक्षा मंत्री हैं वो इस सेमिनार के, वो इस जो भी फंक्शन है उसके चीफ गेस्ट होंगे। प्रिंसिपल एंड टीचर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स एंड द पेरेंट्स टू पार्ट इन द सेमिनार। ये बताया गया कि इस सेमिनार में प्रिंसिपल, सभी अध्यापक जो डिफरेंट स्कूल से आएंगे और सभी पेरेंट्स इसमें पार्ट लेंगे। द स्पीकर स्ट्रेस द नीड ऑफ आवर द स्पीकर स्ट्रेस द नीड ऑफ द आवर ऑफ सेव द गर्ल चाइल्ड। जो स्पीकर होंगे, जो मतलब स्पीच देंगे इस बारे में उस सेमिनार में, उनका मेन मुद्दा क्या होगा कि नीड ऑफ, आज के समय में जो सेव द गर्ल चाइल्ड, इसके ऊपर वो उनका जो स्पीच का है वो उनका टाइटल होगा। अधिकतर जो स्ट्रेस जोर दिया जाएगा उस बात, वो क्या होगा, टाइटल जो बनाया गया उसके आधार पर स्पीच किए जाएंगे। एंड टू टीच द गर्ल चाइल्ड, यानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए और लड़कियों को बचाने के लिए, सेव गर्ल चाइल्ड, इसके ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस दिया जाएगा स्पीचेज में। तो ये था कि कैसे एक रिपोर्ट लिखी जाती है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको रिपोर्ट लिखने के लिए कीप इन माइंड रखना चाहिए। यानी ज़रूर इन पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग का किसी भी टाइटल का अगर एग्जाम में आता है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। एंड डोंट forget to subscribe my channel SP Learning Point। वो लोगो देखकर आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।